नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मार्च 2026 तक पूरा होगा हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय के नए परिसर का निर्माण कार्य। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र के जोल सप्पड़ में डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के नए परिसर में सभागार की आधारशिला रखी। सभागार का निर्माण 37 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। उन्होंने महाविद्यालय में प्रधानाचार्य आवास की आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस चिकित्सा महाविद्यालय को तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने उनके व्यक्तिगत अनुरोध के बाद 4 मार्च 2014 को यूपीए 2 सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई थी। वर्तमान राज्य सरकार पहले ही इस परियोजना के लिए 240 करोड़ रुपए वितरित कर चुकी है, जबकि केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए केवल 180 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पहाड़ की गोद से उतरा विकास सड़क पर दौड़ने को तैयार, चुनौती भरा था सुरंगों का निर्माण। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में किरतपुर मनाली 4 लेन परियोजना का निर्माण किसी तकनीकी चमत्कार से कम नहीं। इस परियोजना से सड़क यातायात सुलभ और सुरक्षित हुआ, पर्यटन को भी नए पंख लगे हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण के दौरान सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी पहाड़ों में सुरंगों का निर्माण करना। पहाड़ों को काटकर आधुनिक और सुरक्षित सुरंगें बनाना तकनीकी और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बेहद जटिल कार्य था। डॉक्टर दुष्यंत ठाकुर ने पेश की मिसाल, खुद बेड पर थे लेकिन मरीज की जिद पर झुके, निभाया फर्ज। जोनल अस्पताल मंडी में एक अनोखा मामला देखने को आया। यहां डॉक्टर बिस्तर पर था और मरीज उनके पास अपना उपचार करवाने पहुंचा। न चाहते हुए भी डॉक्टर को मरीज की जिद के आगे झुकना पड़ा और उसे उपचार देना पड़ा। जोनल अस्पताल मंडी में कार्यरत डॉक्टर दुष्यंत ठाकुर के पैर का शनिवार को ऑपरेशन हुआ। करीब 12 बजे उन्हें ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया। करीब 2 बजे उन्हें धर्मपुर निवासी 64 वर्षीय नारायण सिंह के परिजनों का फोन आता है और वो बताते हैं कि नारायण सिंह की हालत गंभीर है और वो उनसे ही उपचार करवाने की जिद पर अड़े हैं। हिमाचल में 723 पंचायतें टीबी मुक्त, कांगड़ा में सबसे ज्यादा और लाहौल स्पीति में सबसे कम मरीज। हिमाचल प्रदेश की 723 पंचायतें टीबी मुक्त हो चुकी हैं, यानी इन पंचायतों में टीबी का अब एक भी मरीज नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के क्षय रोग उन्मूलन पर आयोजित कार्यशाला में ये बात सामने आई। इस दौरान टीबी मुक्त हिमाचल को लेकर रोड मैप तैयार किया गया। वर्तमान में जिला कांगड़ा में टीबी के सबसे ज्यादा 2322 मरीज हैं। प्रदेश सरकार ने भी स्वास्थ्य विभाग को हिमाचल टीबी मुक्त बनाने के लिए अभियान में और भी तेजी लाने को कहा। प्रदेश के स्कूल्स में 3 महीने में भर्ती होंगे स्पेशल एजुकेटर। प्रदेश के स्कूल्स में स्पेशल एजुकेटर की भर्ती का प्रोसेस 3 महीने में पूरा होगा। इस बारे में शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को तय समय में भर्ती प्रोसेस पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही एचपी बोर्ड धर्मशाला की ओर से स्पेशल केस में टेट परीक्षा भी करवाई जाएगी। एचपी बोर्ड ही टेट का सिलेबस तैयार करेगा। स्पेशल केस को भी इन्हीं भर्तियों के साथ कंसीडर किया जाएगा। गौर रहे कि हिमाचल के शिक्षा विभाग में पहली बार होने जा रही स्पेशल एजुकेटर की भर्ती में नया पेज फंस गया है। गोल्डन गर्ल सीमा ने रचा इतिहास, एशिया स्तर पर 10,000 मीटर दौड़ में जीता गोल्ड। हांगकांग में आयोजित एशिया स्तर की 10,000 मीटर दौड़ में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की उड़न परी व गोल्डन गर्ल नाम से विख्यात सीमा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस उपलब्धि के साथ ही सीमा ने न केवल अपनी कड़ी मेहनत और लगन का परिचय दिया, बल्कि पूरे भारत को गर्व महसूस करवाया। चंबा की उड़न परी सीमा का यह ऐतिहासिक प्रदर्शन भारत के खेल जगत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रखता है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को मिलेगा वीसी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने देर शाम एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। ये कमेटी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में उपकुलपति वीसी की नियुक्ति के लिए एक पैनल की सिफारिश करेगी। सीएम सुक्खू के प्रधान सलाहकार सेवानिवृत्त आईएएस राम सुभग सिंह इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। राज्यपाल ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
राज्यपाल व एचपीयू के कुलाधिपति कार्यालय से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सीएम सुक्खू के प्रधान सलाहकार पूर्व आईएएस राम सुभाग सिंह इसके अध्यक्ष व राज्यपाल के सचिव चंद्र प्रकाश शर्मा इसके सचिव होंगे। फेसबुक पर अधिकारियों के खिलाफ टिप्पणी करना भारी, एचआरटीसी ने आरोपी ड्राइवर को किया बर्खास्त। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने चालक रविंद्र सिंह को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। रविंद्र सिंह एचआरटीसी के संसारपुर टेरेस यूनिट में चालक के पद पर कार्यरत था। चालक रविंद्र सिंह पर ड्यूटी के समय फेसबुक का प्रयोग करने व इंटरनेट मीडिया पर निगम के अधिकारियों के प्रति गलत शब्दों का प्रयोग करने, अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यपरायण न रहने के कथित आरोप लगे थे। सुक्खू सरकार पत्रकारों पर बना रही दबाव, खबरें लिखने पर अंजाम भुगतने का बनाया जा रहा माहौल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री महोदय पूर्व सरकार के द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यों का फीता काटते हुए कहते हैं कि जयराम ठाकुर की सरकार ने कुछ नहीं किया, जबकि सुक्खू सरकार ने लोगों को नौकरी से निकालने, संस्थान बंद करने, इंजीनियर के पद समाप्त करने, लोगों पर टैक्स का बोझ डालने, महंगाई बढ़ाने के अलावा और कोई काम नहीं किया। आजकल मुख्यमंत्री जिन कार्यों का फीता काटते हैं उनमें कांग्रेस सरकार ने एक भी पैसे का योगदान नहीं किया। सभी कार्यों का शिलान्यास बजट प्रावधान से लेकर अन्य सभी प्रकार की क्लियरेंस पूर्व सरकार के द्वारा ही की गई थी। ट्रैकिंग पर गए विदेशी पर्यटक रास्ता भटके, मनाली पुलिस ने किया रेस्क्यू, सुरक्षित पहुंचाए। पर्यटन नगरी मनाली के दुर्गम रानी सुई की ट्रैकिंग के दौरान रास्ता भटकने के कारण फंसे 2 विदेशी पर्यटकों को मनाली पुलिस ने रेस्क्यू कर सुरक्षित मनाली पहुंचा दिया है। लगभग 10 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। रविवार सुबह टीम दोनों को लेकर मनाली पहुंची। जानकारी के अनुसार दोनों विदेशी फ्रांस के रहने वाले हैं। शनिवार सुबह दोनों रानी सुई की ट्रैकिंग पर गए, लेकिन अचानक रास्ता भटक गए। दोनों ने मनाली में रह रहे अपने दोस्त अन्दिता को ये सूचना दी। अन्दिता ने मनाली थाने में पहुंचकर सहायता मांगी। मनरेगा और अन्य विकास कार्यों में अनियमितताएं बरतने पर प्रधान निलंबित, उपायुक्त ने जारी किए आदेश। जिला शिमला के विकासखंड रोहड़ू की पंचायत करासा के प्रधान को मनरेगा और 15वें वित्त आयोग के विकास कार्यों में अनियमितताएं बरतने पर निलंबित कर दिया गया। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने प्रधान देवराज को निलंबित करने के आदेश की अधिसूचना जारी की। स्थानीय निवासी ने उक्त प्रधान के खिलाफ लिखित में शिकायत खंड विकास अधिकारी रोहड़ू के पास की थी। प्रारंभिक जांच में 6 मई 2024 को 135 पन्नों की जांच रिपोर्ट सौंपी गई। किरतपुर मनाली 4 लेन पर टैक्सी से चरस की खेप बरामद, कुल्लू के 3 तस्कर गिरफ्तार। बिलासपुर पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक टैक्सी से 1.511 किलोग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने इस मामले में कुल्लू जिले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। हिमाचल में फिल्म हेरा फेरी की तरह लगाई 55 लाख की चपात, पैसा तिगुना करने का झांसा देकर कंपनी बंद कर भागा शख्स। बिलासपुर देश और प्रदेश में दिन लोग कभी ऑनलाइन तो कभी समय में पैसा दुगना करने और कुछ सस्ते दामों पर महंगी कार खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला घुमारवी से सामने आया। यहाँ पर 3 लोग कम समय में पैसा 3 गुना करने के नाम पर 55 लाख रुपए की ठगी का शिकार हो गए। कहीं से कोई राहत न मिलने पर ठगी का शिकार हुए लोगों ने न्यायालय की शरण ली। बस बाइक की टक्कर में बुझा घर का एक लौता चिराग, 14 वर्षीय लड़के की हुई दर्दनाक मौत। पुलिस थाना खुंडिया के अधीन टिहरी के पास कोहलड़ी में गांव में रविवार शाम हुए बस और बाइक की टक्कर में एक 14 वर्षीय लड़के की मौत हो गई, जिसकी पहचान कोहलड़ी गांव के रोहित कुमार के रूप में हुई, जबकि बाइक चालक राहुल कुमार घायल हो गया। उसे टांग में फ्रैक्चर आया है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रोहित कुमार ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलने पर एएसआई सुशील कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और हादसे की छानबीन करने के उपरांत बस व बाइक को कब्जे में लिया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।